दोस्तों कहते हैं लाइफ हर किसी को दूसरा मौका जरूर देती है। 19 नवंबर 2023 को जब टीम इंडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारी थी तो खड़ा हूं आज भी वहीं, ये गाना हर हिंदुस्तानी के दिल में बज रहा था। मगर जिंदगी ने कल हमें एक और मौका दे दिया और हमने वो सारे जख्म भर डाले हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में हमने उसी ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। जिसने हमें साल भर पहले हमारे घर में हराया था उसको हमने हरा डाला। ऐसा लग रहा है कि 1 साल से छाती पर रखा कोई पत्थर हट गया हो। ऐसा लग रहा है कि किसी बुरे सपने का अंत हो गया हो। यूं तो हर जीत ही स्पेशल होती है, मगर आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया जैसी धुरंधर टीम को हराने का जो सुख है उसे तो मैं दुनिया की किसी भी भाषा में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बयां नहीं कर सकता। सच कहूं तो इस जीत के साथ ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई अमृत चख लिया है। मन में ऐसी खुशी पड़ रही है कि क्या ही बताऊं। इतनी खुशी मुझे वरना तो पूरे मैच में मेरी क्या हालत थी मत पूछना दोस्तों। जब तक पंड्या ने लास्ट में जैम्पा को 2 छक्के नहीं मार दिए तब तक यह भी नहीं पता था कि इस मैच का क्या होगा। सोचो जरा, एक आदमी 2:30 बजे से मैच देखने बैठा है, वो 97 ओवर का मैच देख चुका है और उसे तब तक नहीं पता है कि मैच में बाद में उसे पटाखे फोड़ने या कंबल में मुंह छिपाकर रात भर रोना है। मगर इस बार ऊपर वाले ने हमें रोने से बचा लिया। मैं दावा करता हूं कि अगर आप इस देश के 90% लोगों से पूछो कि अगर जिंदगी में तुम्हें कोई 1-2 खुशी चाहिए होगी तो क्या मांगोगे, तो आधे से ज्यादा लौंडे यही कहेंगे कि हे प्रभु, चाहे तो मेरी नौकरी मत लगवाना, चाहे तो मेरी वाली पिंकी को भी मेरे दोस्त से सेट करवा देना, मगर एक बार, बस एक बार मुझे किसी आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथों हारता देखने दो प्रभु। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। फैक्ट तो ये है कि हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट के लीग मैचों में तो ऑस्ट्रेलिया को पेल देते हैं, लेकिन जब नॉकआउट मैच होते हैं जैसे सेमीफाइनल या फाइनल, वहां ऑस्ट्रेलिया वाले हमारे हाथ नहीं आते। इस मैच से पहले हमने आखिरी बार 2011 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद 2015 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे, 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे, 2023 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल हारे। मगर 14 साल बाद कल हमने वो पुरानी गलती नहीं करी है। इतिहास दोहराने की बजाय कल हमने नया इतिहास लिखा है। टॉस जीत के बाद जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करी तो लगा कि भाई लग गई हमारी श्रीलंका, क्योंकि दुबई की पिच पर शाम को चेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिर पहली ही बॉल पर जब ट्रेविस हेड का कैच छूटा तो मैं गुस्से में अपना रिमोट खा गया। बाद में मेरी बीवी ने मेरे को बताया कि जो तुम खा गए हो एसी का रिमोट है। उसके बाद जब ट्रेविस हेड ने कूटना शुरू किया तो ऐसा लगा कि यमराज ने नर्क में कढ़ाई में तेल गर्म करना शुरू कर दिया है। बस मुझे अभी कहेंगे कि रौनक जी आप खुद इसमें कूदेंगे या मैं गोदी में लेकर आपको इसमें फेंकूं। मगर इससे पहले कि यमराज अपने भैंसे की बैक सीट पर मुझे बिठाते, वरुण चक्रवर्ती ने एक ऐसा चक्कर चलाया कि हेड बाबू भारत का हेडेक बनने से पहले अपनी नानी के घर चले गए। मगर ऑस्ट्रेलिया को यूं ही ऑस्ट्रेलिया नहीं कहते दोस्तों। यहां कोई एक कलेश थोड़े ना है। हेड गया तो स्मिथवा खूंटा डालकर बैठ गया, फिर उसका साथ देने 1.5 शाने का भाई लबू शाने भी आ गया। दोनों सिंगल डबल लेकर भारत को तिल तिल मारना शुरू कर दिया। और एक टाइम पर जब कैरी बाबू और स्मिथवा खेल रहे थे तो लग रहा था ये लोग 300 रन पेल देंगे। जब जब कमेंटेटर 300 रन बोलता था तो मेरे शरीर के सारे गुप्त रास्तों से होते हुए पसीना नीचे की तरफ बहने लगता था। मगर इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की गाड़ी हाईवे पर जाती, शमी बाबू ने कुछ ऐसा किया कि गेम बदल गया। और सच कहूं तो अगर लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के 30-40 रन कम बने तो इसी के कारण कम बने हैं। तो क्या किया था शमी बाबू ने? इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं, आपको बता दूं कि कल भारत ने जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। लेकिन आज भी एक इंपॉर्टेंट मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड उतना ही एक्साइटिंग होने वाला है। लाहौर वेन्यू है, हाई स्कोरिंग गेम होने की उम्मीद है। और आपको बता दूं ये मैच स्पोर्ट्स ट्रेडिंग करने के लिए एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और बात स्पोर्ट्स ट्रेडिंग की हुई है तो स्पोर्ट्स बाजी का जिक्र होना तो बनता है दोस्तों। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, स्पोर्ट्स बाजी एक वन स्टॉप शॉप है डेली प्रॉफिट्स करने के लिए। यहां आप अपना दिल, दिमाग और डेटा का इस्तेमाल करके डेली इन्वेस्ट कर सकते हो और अपनी विनिंग्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। बाकी की प्लेयर्स में न्यूजीलैंड टीम से रचिन रविंद्र की पारी देखने लायक होगी। उसके लिए मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने शतक भी लगाया था। और स्पोर्ट्स बाजी में इस मार्केट पर रचिन रविंद्र टू स्कोर 28 और मोर रन्स ये है, तो उसमें मैं यस ही करूंगा क्योंकि इनकी टीम को भी इनसे काफी उम्मीद है फाइनल में ले जाने की अपनी टीम को। बाकी मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो कौन होगा आज के मैच का विनर? साउथ अफ्रीका विल विन द ओडीआई मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड। बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की तो भैया इंडिया से हारने के बाद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो है और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स भी आउट ऑफ फॉर्म है। करंट सिचुएशन और पिच कंडीशन को देखते हुए मैं तो साउथ अफ्रीका को बैक करूंगा। मेरा दिल, दिमाग और डेटा अफ्रीका बोल रहा है। तो स्पोर्ट्स बाजी पर इस मार्केट में मैंने अपने बजट के हिसाब से यस मैं यहां पर करूंगा। मुझे 4320 इन्वेस्ट करके 8000 का रिटर्न भी मिल सकता है। बाकी लाइव मैच के सिचुएशन को देखते हुए एग्जिट करना मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि इससे आपकी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहती है और अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है। और इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स बाजी आपके डिपॉजिट पर आपको दे रहा है पूरे 10% एक्स्ट्रा रियल कैश। यूज करिए कोड GET10, मतलब 10,000 के डिपॉजिट पर पूरे 11,000 आपके वॉलेट में आएंगे। है ना एकदम फ्री का फायदा। तो डाउनलोड करो स्पोर्ट्स बाजी, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में।
तो आइए मैच के उस मोमेंट पर लौटते हैं जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। मैं कह रहा था जब लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाले 300 से ऊपर रन बनाकर भारत की लंका लगा देंगे, तभी शमी बाबू ने आगे बढ़कर शॉट मार रहे स्टीव स्मिथ को बोल्ड कर दिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया 37 ओवर में 200 रन टांग चुका था और उनके हाथ में 6 विकेट पड़े थे। अगर उस मोमेंट में शमी बाबू स्मिथ का विकेट नहीं लेते तो ऑस्ट्रेलिया ने पक्का 290 तो बना ही लेने थे, और ऑस्ट्रेलिया अगर 290 बना लेती तो फिर मैच का क्या होता कोई नहीं जानता। इधर स्मिथ आउट हुआ और अगले ओवर में अक्षर पटेल ने मैक्सवेल को बोल्ड कर दिया। मैं कह रहा हूं यार तुम लोग मैच वैच छोड़ो, पहले यार अक्षर भाई को कोई भारत रत्न दिलवाओ भाई साहब। वो नहीं दिलवा सकते तो शार्दुल ठाकुर से कहो कि कम से कम वो अपना लॉर्ड वाला टैग ही अक्षर पटेल के हवाले कर दे। ये बड़ी अच्छी बात है। क्या बंदा है यार, फील्डिंग में आता है तो एक हाथ से कैच लपक लेता है, जैसे T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। पाकिस्तान के खिलाफ डायरेक्ट हिट मारकर इंजमामुल हक के सिफारिशी भतीजे को आउट कर देता है। ऊपर भेज दो तो भैया 30-40 रन बना देता है और बॉलिंग में भी 2-3 विकेट ले ही लेता है। समझ नहीं आ रहा मैं इसका करूं क्या। मैं अगर कोई पुराने जमाने का राजा वाजा होता ना तो अपनी एक आधी रियासत अक्षर पटेल के नाम कर देता, और यही नहीं उनके घर पर 2-3 सोने की मटकी की अशरफियां भी भिजवा देता। हीरा ये लड़का, हीरा, और जीरो एटीट्यूड, 100% परफॉर्मेंस। पहले मैच में रोहित ने अक्षर की हैट्रिक पर जब कैच ड्रॉप किया तब भी कोई ओवर रिएक्ट नहीं किया इस लड़के ने, चुपचाप बॉलिंग करने चला गया। हिंदुस्तान वालों गर्व करो इस पर, इस लौंडे पर। सदियों में ऐसा मिलता है अपने को हीरा नहीं। खैर भारत की एंड में बढ़िया बॉलिंग के बावजूद ऑस्ट्रेलिया वाले मरते पड़ते 264 बना लेंगे। ऊपर से कमेंटेटर लोग बार बार ये बोल रहे थे और हमारी जान निकाल ले रहे थे कि इस पिच पर इतने रन कभी चेज नहीं हुए हैं, ये तो 250 रन की पिच थी, बाद में पिच और स्लो हो जाएगी। मैं सोच रहा था कि यार ये लोग तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हैं, एक बार घर पे आकर सीधा गोली मार दो ना यार माथे पे, खत्म करो। कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इसके बाद इंडिया ने जैसे ही चेस शुरू किया तो हमारी दुखदुखी भी शुरू हो गई। ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना भाई साहब, ये ड्रग माफिया वाली वेब सीरीज के विलन की तरह ये लोग, इतना खौफ है ना इनका कि मत पूछो। मतलब इस ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप पे ना पैट कमिंस था, ना हेजलवुड, ना मिचेल स्टार्क, फिर भी दहशत ऐसी कि क्या ही बताएं। रोहित भाई तो इस मूड में आए थे कि पावर प्ले में ही मैच खत्म कर देना इनको। भाई के 2 बार कैच भी छूटे, 2 बार प्ले एंड मिस भी हुआ, मगर भाई ने हिम्मत नहीं आ रही और आखिरकार भारी मशक्कत के बाद 28 रन बनाकर आउट हो गए। मगर इसके बाद जो कोहली भाई ने किया है वो बहुत सारे लोगों के लिए मिसाल है। मिसाल मैं इसलिए कहूंगा कि यार देखो चौके छक्के मारकर हीरो बनना आसान होता है, इजी होता है। खड़े खड़े बड़े बड़े शॉट खेलने हैं, थोड़ा भी लक साथ रहा तो 30-40 रन बना जाओगे, फिर मार्केट में ढिंडोरा पीट देना कि हम तो सेल्फलेस इनिंग खेलते हैं। मैं किसी प्लेयर को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैच सिचुएशन की बात कर रहा हूं, लेकिन टीम की इंटरेस्ट में मजदूरों की तरह मेहनत करना, बिना रिस्क लिए अपनी इनिंग में 50 से ज्यादा सिंगल लेना, इसके लिए भी टैलेंट चाहिए और फिटनेस भी, जो कि अफसोस है कि हमारी टीम में और ज्यादा लोगों के पास नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। कोहली भाई ने कल एक बार फिर बताया कि लाइफ में बड़े बड़े काम बड़े सिंपल तरीके से बेबी स्टेप्स लेकर ही होते हैं। उसके लिए कोई शोशेबाजी नहीं करनी पड़ती, ज्यादा फूफा करने की जरूरत नहीं होती। बंदा चुपचाप सिंगल डबल लेता गया और ऑस्ट्रेलिया वालों को पता ही नहीं चला कि कब श्रेयस और कोहली ने 90 के आसपास रन जोड़ दिए। फिर लॉर्ड अक्षर ने आकर बची कुची कसर पूरी कर दी, मगर लास्ट में जो काम केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने किया उसके बारे में तो क्या ही बोले। इन दोनों की मैच विनिंग इनिंग देखकर एक बार मन में ख्याल आया कि मैंने आज तक अपने जिस वीडियो में केएल राहुल और हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल का मजाक उड़ाया वो सारे वीडियो अपने नोपो चैनल से डिलीट कर दूं। बात तो सही है। फिर जब मैंने हिसाब लगाया तो पता लगा कि अगर सच में डिलीट करने पर आया तो मुझे चैनल ही डिलीट न करना पड़ जाए। खैर मजाक अपनी जगह, लेकिन सच कहूं तो टीम इंडिया में आखिर में जो रोल रिवर्सल हो रहे थे वो बड़े अच्छे लगे। मतलब जब कोहली और केएल राहुल साथ में थे तो केएल राहुल हिटिंग कर रहे थे और कोहली एक यानी सिंगल डबल ले रहे थे। फिर जब कोहली आउट हुए तो केएल राहुल एक एंड पर अड़ गए और हार्दिक बॉलर्स की रेल बनाने में लग गए। सच में जब कोहली आउट हुए तो तब ऐसा लगा कि टीवी बंद करके खुद को बाथरूम में बंद कर लूं और बाथरूम में ही सो जाऊं। सुबह उठकर पूछ लूंगा कि भैया स्कोर क्या हुआ, मैच कौन जीता। लेकिन पंड्या बाबू की झन्नाटेदार इनिंग देखकर मैंने खुद को बाथरूम में बंद करने का प्लान कैंसिल कर दिया। फिर लास्ट में अकेले केएल राहुल ने मैक्सी को जब छक्का मारकर मैच जिताया तो ऐसा लगा कि सीने पर रखा माउंट एवरेस्ट किसी ने हटा दिया हो। ऑस्ट्रेलिया से 2023 का बदला तो लेना ही था। दूसरी बात ये भी है ना कि भैया ऑस्ट्रेलिया मोहल्ले का वो दादा है, एक बार आप दादा को ही बीच बाजार में पीट दो, मार मार कर उसका मोर बना दो तो बाकी छुट भैया गुंडे भी ऐसे सरेंडर हो जाते। हमने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पीट दिया है, अब हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि फाइनल में कौन आता है। न्यूजीलैंड को हम अभी हरा कर हटे, साउथ अफ्रीका को हमने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में हराया था, तो दोनों भी कोई भी फाइनल पहुंच जाए दोनों में से हम उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। अब अगले 4 दिन अपन चैन की नींद सोएगा। अगर टीम इंडिया इसी डिसिप्लिन और इसी भूख से खेली तो एक और आईसीसी चैंपियनशिप हमारी होगी, और ऐसा हुआ तो लगातार 2 साल में ये दूसरी आईसीसी चैंपियनशिप हमारी होगी। एक फन फैक्ट बताऊं, टीम इंडिया ने 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर इस आईसीसी टूर्नामेंट तक 23 मैच खेले, इसमें से हमने 22 जीते, सिर्फ एक मैच हारा था, वो था 2023 का फाइनल। अगर मैं गलत हूं तो नीचे करेक्ट कर देना, लेकिन रिकॉर्ड ऐसा ही है। इसे कहते हैं डोमिनेंस, दादागिरी, जलवा और धाक और भौकाल। बाकी पाकिस्तानियों, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है भाई, टूर्नामेंट तुम्हारे देश में हो रहा है मगर तुम्हारी टीम की डोली 4 दिन में ही उठ चुकी है। ऊपर से इंडिया अपने मैच भी दुबई में खेल रही है। ये तो ऐसा ही हो गया कि शादी तो आपके घर पर है मगर बारात कहीं और आ गई है, शहनाइयां कहीं और बज रही हैं। तुम्हारी टीम तो जलील होकर बाहर हो चुकी है मगर तुम अब भी इस हसरत से भारत के मैच देखते हो कि हम लोग भी एक मैच हारें और तुम हमें नीचा दिखाकर उस पर जश्न मनाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सको। मगर सॉरी बॉस, ऐसा हम आपका होने नहीं देंगे ना काम, ये मौका ही नहीं हम आपको दे रहे। भारत को फाइनल में पहुंचने के बाद तुम्हारे मुंह पर जो दूसरा तमाचा लगाया कि भैया अब आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल भी पाकिस्तान में नहीं होगा,
गजब बेइज्जती। जय भाई ने ऐसी हालत कर दी ना भाई साहब इन पाकिस्तानियों की, इनके देश में टूर्नामेंट हो रहा है और फाइनली इनके देश में नहीं हो रहा। भाई मारो मुझे मारो, ओ भाई मारो मुझे मारो। मुझे पाकिस्तान की इस हालत पर इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है कि मेरी तो हंसी नहीं रुक रही है। बस भाई लोगों थोड़ा सा सब्र करो, संडे तक की बात है, एक मैच हमें और जीतने दो, फिर चाहे जितनी चूड़ियां तोड़नी है उसके बाद तोड़ लेना। खैर ये था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच का हाल चाल और बवाल, जिसको देखकर हमारा पड़ोसी है बेहाल। फाइनल में कुछ टाइम है, तब तक फिर लौट कर आएंगे, मस्त वीडियो इस चैनल पर लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। और आपके फायदे की बात जाते हैं एक बार फिर से बता दूं, स्पोर्ट्सबाजी डाउनलोड करना मत भूलें, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है, अभी डाउनलोड करना और स्टार्ट करो अपनी स्पोर्ट्स ट्रेडिंग की जर्नी। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना। किस प्लेयर को आप सबसे ज्यादा नंबर देंगे कोहली के अलावा, क्योंकि कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की इस जीत में अहम रोल अदा किया है। ऑफ कोर्स किंग कोहली तो जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग खड़े होते हैं, लेकिन किसी और खिलाड़ी को अप्रिशिएट करना चाहो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।